हाँ मॉम, डोंट वरी ना। हाँ मैं अपनी केयर कर रहा हूँ और मैं बाहर का नहीं खाता। अच्छा बेटा, घर का खाना खाने से तुझे स्टमक इन्फेक्शन हुआ था ना। माँ हूँ मैं तेरी, सब जानती हूँ। अच्छा मॉम, वो डैड को फोन दो ना, कुछ अर्जेंट बात करनी है। 1 मिनट। सुनते हो, आपके बेटे को आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। माँ से कुछ लेना देना नहीं ना इनका। लो लाओ। हेलो, मैं जानता हूं तेरी जरूरी बात क्या है। बोल, कितने पैसे चाहिए तुझे? डैड आपको लगता है मैं बस आपको पैसों के लिए कॉल करता हूँ? अच्छा लीव नहीं चाहिए। मैं मजाक कर रहा था बेटा। बता ना, कितने पैसे चाहिए? 50,000। 50,000। ठीक है, अभी ट्रांसफर कर देना। लव यू डैड, थैंक यू सो मच। लव यू टू बेटा। डैड मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ठीक है, ओके। विवेक मुझे तुमसे कुछ जरूरी कहाँ घुसी आ रही हो तुम? विवेक प्लीज मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अरे तो मुझे बात नहीं करनी ना। प्लीज लिसन लिसन, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है हमारे बीच। चलो निकले यहाँ से, मुझे स्टडी करनी है। ओह, तो ये है तुम्हारी स्टडी? हाँ, मुझसे मन भर गया तो इसके साथ टाइम पास कर रहे हो तुम? ओ मैडम, मैं गरीब है तो क्या मेरी इज्जत नहीं है क्या? साहब इसको समझाओ ना। मीनाक्षी पागल हो क्या तुम? क्या बकवास कर जा रही हो? निकलो यहाँ से, आप ही निकलो। तुम इसके लिए मुझे भगा रहे मुझे हो? तुम्हें कुछ नहीं सुनना, निकलो। विवेक मेरी बात तो सुनो। विवेक मेरी मुझे बात कोई बात सुनो। नहीं करनी तुमसे। विवेक मेरी बात कोई सुनो बात नहीं please। करनी। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अच्छा लिसन, आई एम सॉरी। अब मैं कान पकड़ूं क्या? माफ कर दो ना प्लीज। वाह, क्या बात है। कुल्हड़ में चाय पीने का मजा ही कुछ और है। थैंक यू। सिर्फ शक्कर थोड़ी सी कम है। शक्कर कम है? हाँ शिरके, हम लोग फिर कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे मालूम नहीं, लेकिन एक बात याद रहेगी मुझे, तुम मुझे 4 चम्मच शक्कर वाली चाय पिलाते थे। साहब अब साहब का है साहब। वहाँ चाय पी रहे हैं। शक्कर डाल के चाय नहीं पियो। नहीं, ये बहुत अच्छी है सर। हम्म। सर मेरी पत्नी सर नेहा वो गायब हो गई है सर। बैठो बैठो ओके सर। यस सर। शांति से बताओ क्या सर हुआ? मैं और मेरी पत्नी नेहा हम शॉपिंग करने के लिए गए थे, कुछ सामान खरीदना था। मेरी वाइफ को प्यास लगी, मैं पानी लेने चला गया और वो भी बिल पे करके वहाँ आने वाली थी, लेकिन बहुत देर तक वो आई नहीं। मैं सोचा पता नहीं क्या हुआ, मैं गया दुकान पे देखने के लिए, वो वहाँ नहीं थी। उसके बाद मैंने आसपास के सारे मार्केट में देखा, वो वहाँ भी नहीं मिली सर। मैंने उसको फोन किया, उसका नंबर ऑफ बता रहा। सर जितने मेरे दोस्त है रिश्तेदार है सबको मैंने फोन किया, वो वहाँ नहीं। कल शाम से गायब है सर, घर भी नहीं है। आपकी शादी को कितने साल हुए? सर 2 साल हो गए। अच्छा, आई एम सो सॉरी। शादी के पहले या बाद में आपकी वाइफ का किसी के साथ चक्कर चल रहा था? नहीं सर, ऐसा हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं सर। मेरी वाइफ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लग रहा है, प्लीज कुछ कीजिए सर। कामड़े मैडम, हो सर। जरा डिटेल के। यस सर। आपकी वाइफ का फोटो, मोबाइल नंबर इनको दीजिए। शिरके, चाय पीने के बाद इनके साथ जाओ जरा और देखो क्या माजरा क्या है। हाँ सर। इसी दुकान में मैं अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग करने के लिए आया था। यही दुकान थी वो सर। अच्छा, कल शाम को अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे आए थे? जी हाँ, कल शाम को आए थे और ये सामान भी ले गए। दुकान में कहीं सीसीटीवी है? जी हाँ है, बिल्कुल देखिए। कल शाम की फुटेज दिखाइए। यस श्योर। ये देखिए कल शाम की। ठीक है, आसपास और भी कहीं सीसीटीवी है? जी हाँ है, इसी रोड पर 500 मीटर आगे 2 सीसीटीवी है। थैंक यू, आइए। तुमसे ये कहती थी दीदी, विवेक 1 नंबर का कमीना निकला। मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। देखो, जो हो गया सो हो गया। ये बताओ उसने वीडियो डिलीट किया कि नहीं? वीडियो डिलीट करना तो दूर की बात है दीदी, उसने मुझसे बात भी नहीं करी। वो अपनी काम वाली के साथ मुंह मारने में बिजी था, उसने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और मुझे
सॉरी आदित्य। तो एक बार और ट्राई कर, अगर नहीं सुनता है ना तो फिर मैं देखती हूँ उसे, ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि याद रखेगा। बाहर खड़े होके मैसेज कर रही है, आज इसका फाइनल करता हूँ। हाय विवेक, कैसे हो? भाभी आप दिल्ली से कब आई? बस अभी 2 घंटे पहले ही आई। अच्छा विवेक, तुम्हारी मम्मी ने दिल्ली से तुम्हारी फेवरेट मिठाई भिजवाई है। मेरी फेवरेट पतीसा। थैंक यू भाभी। अच्छा, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बोलना। पक्का भाभी। ओके, मैं चलती हूँ। बाय। यस बाय। नेहा दुकान में भी दिख रही है शिरके, और दुकान से बाहर जाते हुए भी दिख रही है। 500 मीटर के दायरे में जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उसमें कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब है लेफ्ट राइट किधर भी नहीं गई। तो गई कहाँ? शिरके उसके कॉल डिटेल्स निकलवाए। सर वो शाम तक आ जाएंगे। और रोहित के? सर वो भी शाम तक आ जाएंगे। क्योंकि ऐसे मामले में हस्बैंड पे शक जाता है। राइट सर। उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में वो कहीं पे भी नहीं दिख रही है। इसका मतलब वो ऑटो या कैब से कहीं चली गई होगी। सर वो बिना मुझे बताए कहाँ जाएगी सर? सर बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है सर। सर प्लीज डू समथिंग, उसे ढूंढिए सर। हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अब जाइए। शिरके, इस रोहित के पड़ोसियों से पूछताछ करो, शायद कुछ क्लू मिल जाए। ठीक है सर। मैडम नेहा का क्या? उसका काम ही आदमियों को रिझाना है। कितने बार अजनबी लोगों के साथ देखा है उसको। मेरे सामने के फ्लैट में राजू रहता है ना, वो भी तो उसको घूरता रहता है। सर नेहा आंटी मुझसे प्यार से बात करती थी, तो मैं भी तो उनका प्यार से ही जवाब दूंगा ना। प्यार से जवाब देने में और घूरने में फर्क होता है बच्चे, जानता है ना। क्या चक्कर क्या चल रहा था तेरा? सर चक्कर कुछ भी नहीं चल रहा था। मैं उस दिन गिटार बजा रहा था अपने घर पे और दरवाज़ा खुला था, तो नेहा आंटी डायरेक्ट घर के अंदर आ गई और उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे भी गिटार सिखा दो। राजू, इतनी अच्छी गिटार बजाते हो तुम। थैंक यू। मुझे भी सिखाओ ना। बिल्कुल। सर सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो शिल्पा आंटी ने फालतू में जाके पूरी सोसाइटी में गा दिया कि हमारा चक्कर चल रहा है और ये दोनों घर पे मस्ती करते रहते हैं। सुना है कि पूरा दिन तू घर में पड़ा रहता था उसके? सर पड़ा नहीं रहता था, एक्चुअली मेरे घर पे टीवी खराब हो गया था और मैच चल रहा था, तो मैं उनके घर पे जाके टीवी देख लेता था। कहानी सुना रहा है। आखिरी बार नेहा को कब देखा था तूने? 3 दिन पहले। अरे मैडम, जब खुद का सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या दोष देना। ये मेरे पति, ये तो खुद चक्कर चला रहे थे उसके साथ, मैंने खुद देखा है। अरे क्या बात कर रही हो? तुम बकवास कर रही हो मैडम। जब देखो तब वो पल्लू गिराए खड़ी रहती थी। मैंने उसे कितनी बार समझाया पर वो समझती ही नहीं थी। शिरके, ये रोहित हमें नेहा के बारे में कुछ और बोल रहा था और रोहित के पड़ोसी कुछ और। क्या ऐसा तो नहीं कि नेहा की इसी आदतों की वजह से रोहित ने उसको गायब कर दिया? क्या ऐसा भी हो सकता है कि नेहा ओपन माइंडेड थी और ये बात अड़ोस पड़ोसियों को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उसके बारे में सब लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं? सर ये रोहित की सीडीआर रिपोर्ट्स हैं। सर उसकी सीडीआर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जिस दिन नेहा गायब हुई है उस दिन शाम को 7 बजे के बाद वो घर पे ही था सर। और सर नेहा की सीडीआर रिपोर्ट के मुताबिक वो किसी संजू महात्रे नाम के व्यक्ति से कंटिन्यू संपर्क में थी सर। और सर उस दिन शाम को जब नेहा गायब हुई तभी उसका फोन स्विच ऑफ हुआ है मार्केट में। शिरके, इसका मतलब रोहित सच बोल रहा था। एक काम करो, इन नेहा के पेरेंट्स कहाँ हैं जरा पता करो। सर पता कर लिया है, वो मलाड ईस्ट में रहते हैं। बुलाओ उनको, और ये संजू महात्रे को भी बुलाओ। ठीक है सर। सर झूठ बोल रहे हैं उसके पड़ोसी। मेरी नेहा बिल्कुल ऐसी नहीं है। आप बताइए कैसी? सर मेरी नेहा में बचपना बहुत है। वो लोगों के साथ बहुत घुल मिल कर बात करती है। उसे बहुत बार समझाना पड़ा
कि लोगों के साथ डिस्टेंस रख के बात किया कर, खास करके लड़कों के साथ। जिन लड़कों के साथ डिस्टेंस रखने के लिए कहा था, क्या उनमें संजू म्हात्रे नाम का लड़का था? इसका मतलब आपको भी पता चला उस कमीने के बारे में? आपको भी मतलब? सर, नेहा और संजू एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक बार नेहा से पता चला कि उन दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो गया। मैंने पूछने की बहुत कोशिश की पर नेहा ने कुछ बताया नहीं। सिर्फ हमको ही नहीं, पूरे मोहल्ले को पता चला था नेहा और संजू के बारे में। मुझे तो इसी बात की टेंशन थी, इसकी शादी कैसे होगी। लेकिन भगवान की शुक्र है कि हमें रोहित जैसा लड़का मिला। देवा शपथ सांगतो सर, रोहित खूप चांगला माणूस आहे। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? बोला ना वीडियो डिलीट कर दूंगा, तो पीछे क्यों कर रही है? विवेक वीडियो डिलीट कर, मुझे तुम्हारे जैसे इंसान का भरोसा नहीं है। जा, मैं नहीं करता, कर ले जो करना है। विवेक वीडियो डिलीट कर। क्या कर रहे हो तुम? ऐसे वीडियो चल। संजय म्हात्रे। संजू सर, प्यार से लोग मुझे संजू बुलाते हैं। नेहा जैसी लड़की है ना, जिनको तू प्यार के नाम पे घुमाता है, वो बुलाती है तुझे संजू? नहीं नहीं सर, सब लोग मुझे संजू बुलाते हैं। और सर, मैं नेहा को घुमाता नहीं था सर, मैं उससे प्यार करता था, अच्छी लगती थी मुझे। मैंने उसको प्रपोज किया, उसने हाँ बोल दिया, फिर हमारा अफेयर चल गया। सर, हमारे बीच में सब कुछ हो गया था, मतलब फिजिकल भी, लेकिन उसकी मर्जी से। सर, बाद में लेकिन पता चला कि वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, सबके साथ सोती थी सर। क्या हुआ सर? भाषा भाषा। बाद में पता चला कि उसके औरों के साथ भी संबंध थे, तो मैंने उसको जाके पूछा, तो उसने मुझे छोड़ दिया। उसकी किसी और के साथ शादी भी हुई। शादी के बाद मुझे फ़ोन किया करती थी, लेकिन जब उसने मिलने के लिए कहा तो मैंने साफ मना कर दिया। मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए था सर। तू तो बहुत संस्कारी है रे संजू। चल के त्याला आपले पण संस्कार दाखव। सर, मैंने कुछ नहीं किया। चला मिस्टर संजू, सर, मी काय नाही सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तुम्हारी आज विवेक से बात हुई क्या? नहीं, मैंने आज उसे फोन ही नहीं किया। पता नहीं क्या हो गया, दोपहर से फोन लग ही नहीं रहा है। हेलो, कौन? हमारा बेटा विवेक हमारे पास है। अगर उसे सही सलामत वापस चाहते हो तो 20 करोड़ का इंतजाम करो। क्या? ये क्या मजाक है? कौन हो तुम? हेलो, कोई है? अरे भूख लगी है। विवेक, विवेक। किसका फोन है? कल सुबह तक का टाइम है तुम्हारे पास, और पुलिस के पास गया तो उसकी लाश तक भी नहीं मिलेगी तुझे। देखो देखो, मेरी बात सुनो। हेलो, क्या? किसका फोन था? क्या हुआ विवेक को? विवेक को किसी ने किडनैप कर लिया। अगर तू मेरी पहले बात मान लेता और मीनाक्षी की इंटीमेट वीडियो बिल्डिंग में ही डिलीट मार देता तो आज मैं यहाँ नहीं फंसती। क्यों कमी नहीं? मेरा रास्ता रोकती ना तो बच जाता। तेरी वजह से किडनैप हुआ हूं मैं। मुझे कोई शौक नहीं तेरे जैसा घटिया इंसान का रास्ता रोकने का। तेरी हिम्मत कैसे मेरी बहन का वीडियो बनाने की? अब तो मैं वीडियो बिल्कुल डिलीट नहीं करूंगा, इंटरनेट पे डालूंगा, वायरल कर दूंगा उस समय। तूने और तेरी मनूस बहन ने फंसाया ना मुझे, अब देख मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। क्या है यार, ये कब से वेट कर रहा हूँ मैं। सॉरी, वो पैसे का इंतजाम करते हुए लेट हो गया। ये लो पैसे। अब प्रमोद, काम तो हो जाएगा ना? अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? तू जानती नहीं यहाँ अपना वर्ड चलता है। चल निकलता हूँ, अभी काम होते ही फोन करता हूँ। आई का फोन आया था। अच्छा, वो तो रोज आता है, तो ये बताने के लिए फोन कर रही थी? सुनो ना। बोलो।
आई का फोन आया था, वो दिल्ली वाली फ्रेंड है ना उनकी, उनका बेटा मुंबई में रहता था। मालूम है। विवेक। मालूम है। तो आई कह रही थी वो किडनैप हो गया है। कहाँ से? आईसी कॉलोनी। वो तो मेरा एरिया है। तुम्हें क्यों फोन किया? डायरेक्ट मुझे फोन करते। एक काम करो, उनको केस रजिस्टर करने के लिए बोल दो। नहीं सुनील, वही तो प्रॉब्लम है, वो कंप्लेंट नहीं करना चाहती। क्या हम उनके अनऑफिशियल तरीके से हेल्प कर सकते हैं? वो सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा भी तो बेटा है। मैं कोशिश कर रहा हूं ना, ऐसे तो फोन प्रेरणा का फोन है। हाँ प्रेरणा, यहीं पे है ये, देती हूँ, बात कर। हेलो। हाँ काकू, आहे ना, सुनील आहे, नो देते, 1 मिनट। हाँ नमस्कार, मैं सुनील बोलू दे ना। हाँ नमस्कार, सुनील बोलते हैं। मुझे शुरू से बताएंगे क्या हुआ? दोपहर से विवेक का फोन स्विच ऑफ था। शाम को रैंसम कॉल आया, किडनैपर 20 करोड़ रुपए मांग रहा है। पहले तो मुझे लगा कि कोई प्रैंक कॉल है, लेकिन तभी उसने 2 सेकंड के लिए विवेक को फोन दिया। तब मुझे यकीन हो गया कि विवेक उनके पास ही है। सर वो कल सुबह फिर फोन करेगा। लेकिन क्या है, अनऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन करना बहुत मुश्किल जाएगा। अब एक बार सोचिए, अगर इसको आप ऑफिशियली करेंगे तो हम फुल सपोर्ट कर सकते हैं। अरे पैसे चाहिए तो ले लो ना यार, बांध के क्यों रखा है? हेलो हेलो, कोई है? अरे भूख लगी है। आदमी है तू, ऐसे हालात में भी तेरे को खाना सूझ रहा है? अपने काम से ना काम रख, तुम्हारी भिखारी फैमिली से नहीं हूं मैं। खाना ठीक मिलेगा तो खाऊंगा, वरना ऐसे ही सो जाऊंगा मैं। लो, यहाँ पर रूम सर्विस भी है। इस कमीने ने खाना मांगा और खाना भी आ गया। ये क्या है? मुझे रेगुलर इंटरवल्स में प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। ये भिखारी वाला खाना ना इसे दे। ऐसे क्या देख रहा है? आंखें फोड़ दूंगी तेरी, समझा? चुपचाप खाना खा ले, क्योंकि इसके बाद जो तेरे साथ करने वाले हैं ना, उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए। चड्ढा, जितनी जल्दी हो सके, जितने करोड़ कैश में अरेंज कर सकते हो प्लीज करो। हाँ हेलो। 20 करोड़ अरेंज हुआ? हाँ हम कर रहे हैं, लेकिन देखिए 20 करोड़ बहुत मुश्किल है। मतलब तुझे अपना बेटा जिंदा वापस नहीं चाहिए? प्लीज समझने की कोशिश करिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, प्लीज। चल ठीक है, तेरे लिए 50-50 का लाइफलाइन दिया। 10 करोड़ दे और बेटा ले ले। 10? हाँ 10 ठीक है। मुझे आप शाम तक का टाइम दीजिए, मैं अरेंज करता हूँ। प्लीज हमारे बेटे को कुछ मत कर, मैं प्रेरणा से बात करती हूँ। नहीं सरनाम, मैं तुम्हारे दोस्त के भरोसे नहीं बैठ सकता। कुछ ना कुछ और रास्ता निकालना ही पड़ेगा। सिरके, योगेश गुप्ता चाहते ये केस हम अनऑफिशियली इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन वो मुश्किल है और अनइथिकल भी। सर ओके सर, जय हिंद सर। उनका कहना है कि योगेश गुप्ता को हम हेल्प करें अनऑफिशियली। सर बहुत मुश्किल होगा और कोई हेल्प भी नहीं करेगा। ऑप्शन है? ऑप्शन तो नहीं है सर। तो हेल्प करनी पड़ेगी। एक काम करो, कामले मैडम के साथ विवेक की बिल्डिंग के वहां जाओ और विवेक के बारे में पूछताछ करो। और हाँ, अनऑफिशियल, दिमाग ठंडा रखना। जी सर। सर, विरार पुलिस स्टेशन ने एक औरत की डेड बॉडी की फोटो सर्कुलेट की है। और ये तो नेहा शर्मा है, रोहित की बीवी। रोहित को बुलाओ। ओके सर। अरे साहब, किधर जा रहे हैं? क्या काम है? अरे वो काम काम तो आपसे ही था। अच्छा है आप मिल गए। वो 7th फ्लोर वाले गुप्ता जी को तो जानते ही होंगे, विवेक गुप्ता। कुछ बता सकते हैं उनके बारे में? अरे क्यों बताएंगे आपको कुछ?
आप है कौन, क्या काम है? अरे मत नहीं भैया, वो दरअसल क्या है, उसके साथ हमारे घर की लड़की का रिश्ता लगा है। अब उनके पिताजी चाहते हैं कि पता करे लड़का कैसा है। हाँ, आपके घर में तो बहन बेटी होगी, जानते हो, पता करना पड़ता है। वैसे पहले ही सीधे सीधे बता दिया होता तो हम बता देते हैं। भाड़े का फ्लैट है, अकेला रहता है। अभी 2 दिन पहले ही मोटरसाइकिल लेकर निकला था, अभी तक लौटा नहीं। हाँ, बैचलर है तो बैचलर लोगों का तो ऐसे ही रहता है। काम वाम घर का खुद करता है, झाड़ू वगैरह, या बाई लगाई है कोई? नहीं, वो काम वाली बाई जाती है ना, कमला। ये क्या है? कमला, साहब को कुछ काम है तुझसे? विवेक साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं। कोई आता जाता है विवेक के घर? और कोई तो नहीं आता जाता, वो मीनाक्षी मैडम है ना, वही आती जाती है। मीनाक्षी कौन है? अरे उसके कॉलेज में पढ़ती है ना, वही मैडम। कौन से कॉलेज में पढ़ती है मीनाक्षी? अरे साहब, वो गोराई बीच के बाजू वाला कॉलेज है ना। अब मेरे को वो सब नाम नहीं पता, वो उधर ही किधर पढ़ती है। मीनाक्षी का नंबर है तुम्हारे पास? मैं उसका फ़ोन नंबर रख के क्या करेगी? हाँ, वो बात भी है। वो फ्लैट का ऑनर कौन है ये तो पता होगा ना? हो साहब, वो मैडम है। वो बाजू वाला फ्लैट है ना, उसी का है। वो इधर तो नहीं रहती, वो रहती दिल्ली में है, पर कभी कभी आती जाती है। अभी 2 दिन पहले ना वो इधर ही आई है। थैंक यू। नेहा, नेहा क्या हो गया? नेहा आगे खोलो, आगे खोलो नेहा। प्लीज आप जरा बाहर रुकिए। नेहा, सर, पीएम रिपोर्ट के मुताबिक मौत गला दबाने की वजह से हुई है। 17 मार्च शाम 6 से 8 बजे के बीच में। 17 मार्च मतलब सर जिस दिन नेहा गायब हुई उसी दिन उसका मर्डर हो गया। बॉडी पे और कुछ क्लू मिले या जहाँ बॉडी मिली उसके आसपास? नहीं सर, हमने चेक किया, कुछ भी नहीं मिला। जिस टैंक में हमें ये बॉडी मिली वो बिल्डिंग कुछ ही दिन पहले रीडेवलपमेंट को गई थी। उस बिल्डिंग में कितने फ्लैट रहेंगे? सर तकरीबन 30। गुड, एक काम करो, सब फ्लैट के ओनर्स के डिटेल्स निकालो। वो कहाँ रहते हैं, उनका एड्रेस क्या है? सर फिर एक काम करो, ये नेहा के साथ जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन में इंसान है उन सबके मोबाइल नंबर निकालो। उसका बॉयफ्रेंड संजू, उसका पड़ोसी राजू और वो मंगेश जिसके बीवी को लग रहा था कि नेहा का उसके साथ अफेयर चल रहा है, इन सबके नंबर कलेक्ट करो। और हाँ, 17 तारीख की शाम 7 बजे जिस बिल्डिंग के टैंक से नेहा की बॉडी मिली उस एरिया में इनमें से किसी का मोबाइल एक्टिवेट था क्या, ये भी पता करो। ठीक है सर। वैसे सर मुझे लगता है कि हमें गुप्ता फैमिली से भी बात करना चाहिए। लेकिन अभी नहीं, हम वहाँ सिविल में जाएंगे। मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर, प्रेरणा का पति, और मेरा असिस्टेंट शिरके। मैं योगेश, ये मेरी पत्नी सरला। सर, किडनैपर का फोन आया था, पैसे कल सुबह देने होंगे। तो आपने तय कर दिया पैसा देना? देना ही पड़ेंगे सर, वरना वो हमारे इकलौते बेटे को जान से मार देगा। आपके बेटे के साथ उसने बात करवाई दोबारा? नहीं सर, उसने हमारी बात नहीं करवाई, लेकिन हम तो यही दुआ करते हैं कि विवेक जहां भी हो ठीक हो। ये दुआ तो हम भी करते हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है ऑफिशियल एक बार केस फाइल कर दो, हमें इन्वेस्टिगेशन करने में दिक्कत नहीं होगी। नहीं सर नहीं, मैं अपने बेटे की जान को खतरे में नहीं डाल सकता, प्लीज। अच्छा, आपके बेटे के अफेयर के बारे में पता था आपको? मीनाक्षी नाम है उस लड़की का। क्या उसका अफेयर है? एक्चुअली सर, विवेक अपनी पर्सनल लाइफ हमसे शेयर नहीं करता था, इसलिए इस बारे में हमें कुछ नहीं पता है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है। हेलो, गुड सर, मीनाक्षी का पता चल गया। उस लड़की के माँ बाप से कहिए उस लड़की की शादी विवेक से ना करे। विवेक एक नंबर का घटिया और कमीना इंसान है। पहले मेरे साथ प्यार का नाटक किया और जब मुझसे मन भर गया तो दूसरी लड़कियों के पीछे घूमता फिरता है। अरे उसने तो अपनी काम वाली को भी नहीं छोड़ा। हाँ, वो तो हम सब बोल देंगे उससे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में और कोई भी रहता है? मम्मी पापा भाई? क्यों? कुछ और डिटेल में बात करनी है। आपको उनसे क्या बात करनी है? नहीं, मतलब हमारे काम का हिस्सा है तो हम ऐसे पूछते हैं, और अगर फैमिली में कोई हो तो। नहीं, मैं अनाथ हूँ। अनाथ तो मतलब कोई दोस्त वगैरह तो रहता होगा ना? नहीं, मैं अकेली ही रहती हूँ। और आप लोग इतना क्यों पूछ रहे हैं? आप लोग प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हो भी या ऐसे ही? अरे नहीं मतलब। निकलो ऐसे, चलो।
चलो मैं कह रही हूँ, वरना मैं शोर मचाऊंगी, पुलिस को बुलाऊंगी। निकलो, कह रही हूँ मैं यहाँ से, निकलो। कमाल की लड़की है, पुलिस को ही पुलिस की धमकी दे रही है। ऐसे कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे? और ये जिस तरह इसका अचानक मूड चेंज हो रहा है ना, आई एम श्योर जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है। एक काम करो, इसके ऊपर नजर रखो, कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगेगा। चलो। शिरके, रोहित के खिलाफ हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं और सब लोग नेहा के अपोज में बात कर रहे हैं। राजू का भी ये कहना है कि वो उससे अट्रैक्टेड था, इसलिए उसके घर पे जाके टीवी देखता था। संजू ने भी माना कि उसका इसके साथ अफेयर था और उसने इसको इसलिए छोड़ा क्योंकि वो उसको चीट कर रही थी। मंगेश के बीवी का कहना है कि उसका नेहा के साथ अफेयर था, लेकिन अगर उसका नेहा के साथ अफेयर होता तो ये मारेगा क्यों? इनमें से किसी के पास भी मर्डर का मोटिव नहीं है। हाँ सर, और बाकी के जो सस्पेक्ट हैं उन सबके एलिबाई चेक किए, सबके एलिबाई स्ट्रांग है। उनमें से कोई भी उस दिन विरार में मौजूद नहीं था। अब सर एक बात समझ नहीं आ रही, अगर मर्डर बोरीवली में हुआ तो बॉडी को विरार में क्यों ठिकाने लगाया गया और विरार की उसी बिल्डिंग में क्यों ठिकाने लगाया गया? जरूर उस बिल्डिंग से नेहा का कुछ कनेक्शन है, मर्डरर का भी। उस बिल्डिंग के ओनर का पता चला? हाँ सर, ऑनर्स का पता तो चल गया, लेकिन सबसे बात करना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि कुछ लोग मुंबई के आसपास के एरिया में शिफ्ट हो गए हैं, कुछ लोग अपने गांव चले गए हैं और कुछ लोग आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो गए। बात तो करनी पड़ेगी। सर मीनाक्षी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। सर वो अकेली नहीं रहती थी, बल्कि वो अपनी बड़ी बहन सोनम के साथ रहती थी। और सर उसके पड़ोसी कह रहे हैं कि 3 दिन से सोनम को किसी ने नहीं देखा है। सर मुझे लगा ही था लड़की हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही है। सर जब हम उस दिन उसके घर पूछताछ करने गए, ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कुछ छुपा रही है, ओवर रिएक्ट कर रही थी। सर सिर्फ के पता करो बहन के बारे में क्या छुपा रही है, उसको लेके आओ यहाँ। ठीक है सर। सर सोनम दीदी 20 तारीख को विवेक से वो वीडियो डिलीट करवाने के लिए गई थी। कौन सा वीडियो? वो मेरे और विवेक की सेक्स वीडियो। मुझे लगा था कि विवेक मुझसे सचमुच में प्यार करता है, लेकिन वो मेरे साथ सिर्फ अय्याशी कर रहा था और उस वीडियो के थ्रू वो मुझे सेक्स के लिए ब्लैकमेल करता था। और मैंने इन लोगों को पहले भी बताया था, वो मेरे अलावा और भी लड़कियों के साथ, यहाँ तक कि अपनी नौकरानी के साथ भी अय्याशी कर रहा था। सर जब ये बात सोनम दीदी को पता चली, उन्हें बहुत गुस्सा आया, इसीलिए वो वीडियो डिलीट करवाने के लिए सोनम दीदी विवेक के पास गई थी। लेकिन तब से उन दोनों का फ़ोन नहीं लग रहा, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने तो उनके लिए एक सरप्राइज़ भी प्लान किया था। उनकी पुरानी स्कूटी खटारा हो गई थी, मैंने एक सेकेंड हैंड स्कूटी ली थी उन्हें गिफ्ट करने के लिए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं विवेक ने उनके साथ कुछ। दीदी अभी तक घर वापस नहीं आई। सर करते कुछ कि किडनैपर को पता चल गया हो। रुको कॉल कट करो, योगेश का कॉल है। सर 2 घंटे हो गए, किडनैपर अभी तक नहीं आया। सर कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि आप लोग भी आए? वो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमें पता है हमें क्या करना है। नहीं सर, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। योगेश देखो, ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें हमारा काम करने दो। तुम ये कैसे श्योरली कह सकते हो कि तुम पैसे देने के बाद तुम्हारे बेटे विवेक को छोड़ देगा? हेलो योगेश। हाँ शिरके। सर योगेश कहीं जा रहा है सर। उसका पीछा करो। इतना समझाने के बावजूद भी वो शायद किडनैपर को पैसे देने जा रहा होगा। सर हाँ शिरके। योगेश जी मूनटेक वर्ल्ड के पास आके रुके हैं। हाँ, दूसरी तरफ जो गाड़ी खड़ी है उसके पास जा रहे हैं। सर योगेश जी ने पैसों का बैग गाड़ी के आगे वाली सीट पर रखा है। सर वो बैग रख के वापस आ रहे हैं। सर वो योगेश जी अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं। सर एक मफलर टोपी पहना हुआ आदमी उसी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। सर वो गाड़ी में बैठ गया। क्या? सर शायद वो गाड़ी लेके निकल रहा है। क्या करें सर? उसको देखा तूने? नहीं सर, उसने टोपी और मफलर पहनी है, उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा है। क्या करें, पीछा करें उसका? नहीं, गाड़ी का नंबर नोट डाउन करो और पुलिस स्टेशन आ जाओ। ठीक है सर।
सर प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। सर मेरा बेटा विवेक पैसे देने के बाद भी घर लौट के नहीं आया और उस किडनैपर का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। प्लीज उसे बचा लीजिए प्लीज। तो अब हम क्या करें? आपने हमारी बात तो नहीं मानी। हमें मालूम था ये सब होने वाला है, इसलिए ड्यूटी खत्म होने के बाद भी हम घर नहीं गए। आपको पहले ही ऑफिशियल कंप्लेंट करना चाहिए था और आप हैं कि सुनते ही नहीं है। सर प्लीज जो करना है कीजिए, लेकिन मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। सबसे पहले केस ऑफिशियली फाइल कीजिए। जाए ना क्यों? ओके सर। शिरके, इसको जहां बैग रखने के लिए कहा था वहां किडनैपर नहीं आया। इसके पीछे हम थे। जरूर हम सब पे किसी की नजर थी, इसीलिए किडनैपर वहां नहीं आया। एक काम करो, योगेश के घर से लेकर जहां बैग रखने के लिए कहा था वहां तक का सारा सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। ठीक है सर। योगेश की बिल्डिंग से निकलते इसने किसी को फोन किया। क्या ये कोइंसिडेंस है? शिरके, इसने योगेश को मिलने से पहले किसी को फोन किया और योगेश को मिलने के बाद भी किसी को फोन किया। योगेश से बात करने के बाद और किसी को फोन किया और बाद में बैग लेके कैब में बैठ के चली गई। ये बैग देख के तो लगता है ये शहर छोड़ के बाहर गई। तो ये औरत है कौन? सर ये तो अमिता दुग्गल है, इस फ्लैट की ओनर। इसके साथ वाला फ्लैट भी इसी का है। सर ये हमारी नेबर है दिल्ली में। हमें पता था इसके 2 फ्लैट्स हैं मुंबई में, तो जब विवेक पढ़ाई करने मुंबई आया तो हमने अमिता से उसका एक फ्लैट रेंट पे ले लिया। अमिता के हस्बैंड क्या करते हैं? उसके हस्बैंड नहीं है, कुछ महीनों पहले डिवोर्स हो गया था, बच्चा भी नहीं है, अकेली है वो। अच्छा, आप जब पैसे देकर आए तो वो आपसे क्या बात कर रही थी? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी मैं कैसा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ। तो मैंने उसे बताया कि मैं मीटिंग से आ रहा हूँ। उसके बाद वो बोली कि वो दिल्ली जा रही है। बस मैंने उसे बाय बोला और अपने घर चला गया। ठीक है, जाइए आप। जब मैंने वो काम वाली और सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की थी तो वो यही बता रहे थे कि अमिता 2 दिन पहले ही मुंबई आई है और विवेक भी 2 दिन पहले ही किडनैप हुआ है। सिर्फ एक काम करो, या अमिता का मोबाइल नंबर सर्विलेंस पे डालो और सीसीटीवी फुटेज में जो फोटो मिली है वो दिल्ली पुलिस को भेज दो। ठीक है सर। सर बुलाया आपने? शिरके, योगेश के ऊपर अमिता की नजर थी और वो उसके बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन दे रही थी। एक काम करो, दिल्ली पुलिस से बात करो और उठाओ उसको। ठीक है सर। हाँ, दूसरी बात, अमिता के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन का क्या हुआ? सर वो निकलवा लिए हैं। वैसे मैंने उस गाड़ी का भी पता किया था जिसमें योगेश ने पैसे रखे थे। सर वो गाड़ी का नंबर प्लेट फेक था। मतलब वो टोपी वाले और मफलर पहने वाले आदमी को ढूंढना मुश्किल है। नेहा के केस की कुछ अपडेट है? सर विरार पुलिस को नेहा की बॉडी जिस